दोस्तों, जब तक मैं प्रूफ नहीं कर पाता, खुद टेस्ट नहीं कर पाता कि हाँ उस चीज़ से प्रॉफिट होगा कि नहीं, तब तक मैं वीडियो उस पर नहीं बनाता। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, मैंने खुद सारे चीज़ों का प्रयोग किया है, तब मैं आपको वीडियो बना के बताता हूँ दोस्तों, और पूरा डिटेल में बताता हूँ आपको, ताकि आपको भी प्रॉफिट हो। और मैं बोलना चाहता हूँ दोस्तों, मैंने सिर्फ अपने पोर्टफोलियो पे 5,000 रुपये रखा था, और सबका देखो एक बात याद रखना, मैं सिंपली क्लियर कर रहा हूँ, सबका स्ट्रैटेजी अलग होता है। जितने भी ट्रेडर लड़के हों, चाहे आप भी ट्रेडिंग करेंगे ना, तो सबका स्ट्रैटेजी अलग होता है। देखो, इंडिकेटर, रेजिस्टेंस, चार्ट पैटर्न सब सेम रहेंगे, लेकिन स्ट्रैटेजी सबकी अलग अलग होती है। अब स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है? स्ट्रैटेजी का मतलब ये होता है कि इंटर और एग्जिट पॉइंट कब होगा, कब हम घुसेंगे, कब निकलेंगे, सबका अपना होता है। स्टॉप लॉस कहाँ लगेगा, कितना भी कर लो, लेकिन अपने दिमाग से सब काम करना पड़ता है दोस्तों। तो मैंने किस स्ट्रैटेजी से काम किया कि मैंने सिर्फ 45 दिन के अंदर 5,000 रुपये रख कर उसे 25,000 रुपये पे कन्वर्ट कर दिया। और मैं खुद बिलीव नहीं करता, क्योंकि मैंने सारा स्विंग ट्रेडिंग से किया है दोस्तों। मैंने कोई ऑप्शनल ट्रेडिंग नहीं किया इसमें, कोई मैंने फास्ट ट्रेडिंग नहीं किया ज़्यादा, क्योंकि मेरे पास खुद समय नहीं रहता, तो मैं ज़्यादा समय अपना नहीं दे पाता। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने पूरा उसका जिस तरह, अब यहाँ बात समझना, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जितने इंडिकेटर है, ये आपको 4 इंडिकेटर दिखाई देंगे दोस्तों। मैंने इनका प्रयोग किया, अब कैसे किया ये सब बताने वाला हूँ, और हर वीडियो में हर इंडिकेटर का अलग अलग तरीके से बताने वाला हूँ। तो सारा समझ लोगे ना, तो एक बात याद रखना, इस भाई को तुम कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि तुम्हें प्रॉफिट होगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम लोग को प्रॉफिट होगा, लेकिन अच्छे समझना और सारा बात समझना, और मेरे सारे वीडियो को देख लेना, तब तुम्हें प्रॉफिट होगा। अब समझो मेरी बात। अब यहाँ देखो, सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा, उसको बोलते हैं RSI दोस्तों, रियल स्ट्रेंथ इंडेक्स। इसके बाद है MACD, ठीक है, और तीसरा हमारा है मूविंग एवरेज, और चौथा हमारा दोस्तों आता है बॉलिंग बैंड्स। ये चारों इंडिकेटर बहुत फेमस है दोस्तों, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस है इसमें RSI, जिसके बारे में हम जानने वाले हैं दोस्तों। तो RSI को अच्छे समझने के लिए अब चलते हैं हम अपने स्क्रीन में। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि RSI होता क्या है, और दूसरा हम जानेंगे कि इससे चार्ट में कैसे यूज करते हैं, कैसे हम इसका कैलकुलेशन करते हैं, कैसे चार्ट में यूज करते हैं, हम दूसरा जानेंगे। और तीसरा हम समझेंगे कि कैसे हम इससे प्रॉफिट में यूज कर सकते हैं अपने पार्टिकुलर चूज स्टॉक में। तो ये 3 चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, तभी हम प्रॉफिट को RSI से निकाल सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले समझेंगे कि RSI का जो पैमाना होता है कैसे नापते हैं। देखो, अगर यहाँ से लें तो ये 100 होगा, और नीचे में अगर लें हम तो ये 0 होगा। मतलब कि जो हमारा RSI है 100 और 0 के बीच में ही काम करता है, इसमें 100 और 0 से ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। लेकिन हम लेते हैं 70 और 30। हमारा ये मानना है कि 70-30 में हम अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं, इस पैमाने पे काम करते हैं। देखो, ओवर बाय का मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा खरीदारी हो चुकी है। अगर 70 से ऊपर जा रहा है मतलब बहुत ज़्यादा खरीदारी हो चुकी है, और 30 के नीचे आ रहा है बहुत ज़्यादा बिक चुका है। अब बात समझना, थोड़ा सा कॉमन सेंस की बात है। अगर मान लो ये डेटा आ रहा है हमारा 70-30 के नीचे आ रहा है, तो मतलब बहुत ज़्यादा सेलिंग हो चुकी है, बहुत लोग इसको बेच रहे हैं, बहुत लोग बेच चुके हैं। जब बिकेगा तो भाई खरीदाएगा भी, फिर लोग खरीदेंगे भी। अब क्या हो रहा है, डेटा यहाँ उठने लगा है। अब देखो, डेटा यहाँ उठ रहा है, लेकिन यहाँ जब 50 का जो पैमाना होता है ना दोस्तों, उसमें टाइम फ्रेमिंग चलता है। मैं बताऊंगा उसी टाइम फ्रेमिंग में ना पैसे का इनकम होता है। अब मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले RSI का समझो। अब क्या देखो क्या होगा, जब अब ओवर बाय, देखो यहां से यहां तक में लोग प्रॉफिट बनाने लगते हैं। अगर ये ओवर बाय हुआ, अगर यहां से यहां तक में अगर ये ओवर बाय, मतलब कि बहुत ज्यादा ये क्या हो चुका है, खरीदारी हो चुकी है इसकी, तो पक्का वो बिकेगा तो वो नीचे जाएगा, उसका दाम नीचे जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जैसे नीचे जाएगा तो हम यहां बेच के निकल जाएंगे, ठीक है। लेकिन लोग क्या करते हैं कि यहीं पर 70 से ऊपर जाएगा, यहीं से बेच के निकल जाते हैं। सबसे पहली गलती लोग यही करते हैं। नहीं, जब ये पूरा रिटर्न करे, जब रिटर्न करके ओवर सोल्ड की तरफ मूव करने लगे, तब हमको निकलना है अपना प्रॉफिट लेके। हमको यहां पर या यहां पर कट लेना है, यहां से हमें निकल जाना है, तब हम टॉप से ही अपना प्रॉफिट निकाल लेंगे, तो हमें ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन अभी मैं आपको स्क्रीन पे ले जाकर समझाता हूं। सबसे पहले हम
चार्ट पैटर्न का कैसे लगाते कैसे हैं RSI अपने चार्ट पैटर्न में मैं बताने वाला हूं। देखो सबसे पहले हम लिखेंगे एक्सक्लूजन एनर्जी क्या कोई भी लिख दो और लिख दो कैंडल स्टिक पैटर्न। तो ये वाला सबसे शुरू वाला आपका ये आ जाएगा, URL वाला आ जाएगा। इसको आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ना तो ये पेज खुल जाएगा। इस पर चार्ट क्लिक करना और चार्ट के नीचे जाना। चार्ट के नीचे जाओगे ना तो ट्रेडिंग व्यू होगा, तो इसको क्लिक करोगे तो जैसे क्लिक करोगे तो ये वाला पेज खुलेगा। ठीक है, फिर लॉगिन कर लेना, फिर ये पेज खुल जाएगा आपका। तो ये पेज आ गया सिंपली। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, यहाँ पर RSI हमें इम्प्लीमेंटेशन करना है। तो हम क्या करेंगे, इंडिकेटर पर सिंपल क्लिक किया, लिखा हमने क्या RSI आ गया, रियल स्ट्रेंथ इंडेक्स। सिंपल इसे क्लिक कर देना है। हमने क्लिक किया और देखो हमारा ये RSI आ गया। अब बात समझना, अब देखो जैसे देखो अब बड़ी नोटिस वाली बात है, बड़ी अनोखी बात है और तुम्हें बहुत प्यारी होगी। अगर तुम बिगनर होगे ना तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा देखकर। देखो जैसे हम यहाँ क्लिक करते हैं, देखो यहाँ मैंने क्लिक किया और सिंपली देखो यहाँ डेटा ये ऊपर चला गया। मतलब अगर यहाँ हम मालूम चल गया कि ये नीचे जा रहा था फिर हल्का सा ऊपर उठा, अगर हम लेते यहाँ पर, अगर यहाँ बाय कर ले तो 100% ये चला जाता है यहाँ पर। बात समझ रहे हो, मतलब अगर ये डाउन जा रहा है तो हम हट जाएंगे, हम निकल जाएंगे क्योंकि दाम गिरेगा। जैसे दाम उठेगा तो फिर हम बाय कर लेंगे। RSI का मेन प्रयोग समझना बात को, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ। अभी डबल टॉप डाइवर्जेशन और टाइम फ्रेम मैं बताने वाला हूं। भाग मत जाना इतना सुन के, ठीक है, पूरा देखो। ठीक है, आप सबसे पहले देखो यहाँ पर ये क्या है, ये देखो पैरामीटर तुमको दिखाई दे रहा होगा। पैरामीटर तुम देख रहे हो यहाँ पर, ये पैरामीटर क्या है देख रहे हो, ये हमको ऊपर है थोड़ा सा, ये देखो ये RSI का पैरामीटर है। देखो अब देखो ये 0 से देखो ना, ये 0 से और 100 के बीच में पैरामीटर होगा। ठीक है, ये 100 के बीच में ये पैरामीटर बना हुआ। देखो 100 के बीच में पैरामीटर, इतना दूर का पैरामीटर ये होता है। और अब हमें क्या करना है दोस्तों, देखो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखो इस पर क्लिक करते हैं। अब देखो यहाँ सेटिंग में जाते हैं और सेटिंग पे जाकर देखो, अब मैं तुम्हें कुछ चीज़ सिखा देता हूँ। देखो मैं मोस्टली क्या करता हूँ ना कि अगर सेटिंग पे गया, स्टाइल पे गए, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मैं मिडिल का 50 है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पर करता हूँ 60। जो आजकल का ट्रेंड है 60 और 40 का लेके लोग चलते हैं मोस्टली आजकल, ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए हम तो ये ले लेते हैं 60-40। ठीक है, फिर जाते हैं हम सेटिंग में और हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसके लाइट को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि थोड़ा सा देखने में मज़ा आए और हमें समझ आए। हम इसे ग्रीन कर देते हैं, ग्रीन, हाँ ग्रीन ठीक है। और थोड़ा सा इसको हम लोग कर देते हैं, आप जैसे चाहे अपने अनुसार से इसका सब चेंज कर सकते हैं दोस्तों। अब इसको कर देते हैं वायलेट टॉप, कलर हो गया, ठीक है। ये अपने अनुसार से आप कर सकते हैं दोस्तों, तो मैं आपको सिर्फ दिखा दिया। ये अपने अनुसार जो चाहे आप अपना सेटिंग इसमें कर लेना, और बहुत सारी सेटिंग है, जो मन करे वो सेटिंग इसमें आप कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये समझ आ गया। अब लेकिन मैं ये कलर मेरे को सही नहीं लग रहा है, मैं इसे ब्लैक ही कर देता हूँ। मैं इसे प्योर ब्लैक करता हूँ, ठीक है, और इसे मैं ब्लैक कर, देखो मैंने ब्लैक कर दिया प्योर इसको। ठीक है, अब मैं इसे लेता हूँ नीचे। ठीक है, अब आपको पूरा कंडीशन दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। ठीक है, ये देखो ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है। देखो जो जिस तरह का ये फंक्शन है सेम टू सेम यही फंक्शन इसमें चल रहा है दोस्तों। मतलब अगर नीचे गया तो नीचे गया, ऊपर गया तो ये ऊपर गया दोस्तों। आप समझ रहे हो ना, अब यहां तक समझ गए। अब समझना, अब RSI में देखो दोस्तों, इसको बोलते हैं टाइम फ्रेमिंग बोलते हैं। देखो जैसे ये हमको 30 मिनट का टाइम फ्रेमिंग है, तो इसमें RSI कैसे खेलेंगे, या ये 30 मिनट का RSI है कैसे देखेंगे, क्योंकि हर टाइम फ्रेम का RSI चेंज हो जाएगा। तो कौन सा सूटेबल होगा हमें किस समय के प्रॉफिट निकालने के लिए, ये बहुत अहम बात है। RSI लगाते हैं ना तो ऐसा मत सोचो कि ये हम लोगों ने पूरा इतना सिंपल होता तो कोई भी करके प्रॉफिट कमाने लगता RSI समझ के, ऐसा सिंपल चीज़ नहीं है। ठीक है, अब बात ध्यान से समझना। देखो आप सबसे पहले तो मेरे बगल में आपको ये एक थंबनेल दिखाई दे रहा होगा, इसमें मैंने अपने जितने भी कैंडल स्टिक है उसके बारे में बताया है, चाहे डोजी हो, चाहे हैमर हो, चाहे आपका हैंगिंग हो, बताया। क्योंकि जब ये कंडीशन होता है ना तो यहाँ पर आपको क्या बन रहा है, या डोजी बन रहा है, तो डोजी के बारे में हमने बता कर रखा है। तो डोजी देखो क्या है, हैमर क्या है, क्योंकि जब ये डाइवर्सन चेंज होगा ना तो यहाँ पर ये बताएगा आपको, जैसे हैमर है, डोजी है, तो वो रिवर्सिबल कंडीशन आ सकता है उसके बाद। तो आप तुरंत समझ जाओगे, जब वो बनने लगेगा ना तो आप समझ सकते हो कि डोजी, हैमरमैन और ये
हैंगिंग वाले से कैसे ये रिवर्स कंडीशन आ सकता है। तो मेरा ये वाला वीडियो जरूर जो थंबनेल लगा जरूर देख लेना, तब इसको पूरा आप समझ पाओगे यहाँ से। ठीक, अब हम आते हैं कि RSI का जो हमारा हमने जो हमारा कंडीशन है, यहाँ 50 पे आ जाओ। जब आप 50 देखोगे ना, यहाँ 50 देखना, देखो यहाँ 50 जितने भी मूवमेंट है, देखो जैसे 50 से उठा है बस समझ लो कि हमें खरीदारी करनी है, और जैसे डाउन टाइम 50 से नीचे जा रहा है हमें सेल कर देना है। इतना सबसे पहले दिमाग में डाल लो। 50 का जो कंडीशन है, 50 वाला पैनल थोड़ा सा यहीं पर सारा गेम होता है, क्योंकि यहीं से खरीदार अगर 50 से ऊपर जाने लगा तो समझो हमें खरीदना है शेयर, और 50 से नीचे जाने लगा तो हमें उसे बेच देना है। ठीक, गलतियां कहाँ करते हैं अब देखना, बड़ा कॉमन छोटी चीज़ है। देखो जैसे ही ऊपर जाएगा लोग क्या कर देंगे, इसको सेल मारने लगेंगे कि अब सेल करो। जैसे मान लो ये यहाँ ऊपर जा रहा है, सिंपल यहाँ ऊपर जा रहा है, तो लोग यहाँ सेल मारने लगेंगे, यही सेल कर देंगे। नहीं, जब तक ये टॉप में न जाए, जब तक ये रिटर्न ना हो, तब तक हम इसे सेल नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या हो रहा है, हमारा ओवर बाय हो चुका है। ओवर बाय हो रहा है, लेकिन हमारा टारगेट 100 तक है। 100 तक का कैपेसिटी, कम से कम 80-60 टच करेगा, वो पक्का है। 60 तो टच करेगा, 60 से देखो 69 तक 70 तक टच किया इसने। जब ये रिटर्न होने लगे, ओवर सोल्ड आउट की तरफ जाने लगे, तब इसे हमें सेल करना है, तब इसे हमें बेचना है। तब ये जब जैसे नीचे जा रहा है हम यहाँ बेच देंगे। ठीक है, और जैसे ही देखो अगर नीचे जा रहा है तो हम नहीं खरीद, यहाँ जा रहा है तो हम नहीं खरीदेंगे, कभी मत बाय करना। जब ये रिटर्न हो, जब ये ऊपर की तरफ मूव करने लगे, ये 60 की तरफ हमारा मूव करने लगे कि डेटा 60 तरफ जा रहा है, तब हम बाय करेंगे। तब यहीं पर हम बाय कर कहीं ना कहीं से बाय कर लेंगे। यहाँ पोजीशन पे कहीं ना कहीं से हम सिलेंगे, तो यहाँ मैं बाय कर लूँगा, कहीं ना कहीं यहाँ बाय कर लूँगा, ताकि देखो ये फिर ऊपर चला गया, ये हमारा क्या हुआ, मूवमेंट ऊपर चला गया, और हम यहाँ पर सेल नहीं करेंगे। अब यहीं पर हम इसको सेल नहीं मार देंगे, बात समझना। अब हम यहाँ पर इसको सेल नहीं मारेंगे, यहाँ पर हमको सेल नहीं करना है, हमें सेल करना है यहाँ पर। जब ये रिटर्न होने लगा, हम दिख रहा है कि रिटर्न हो रहा है, तब यहाँ पर सेल मारेंगे इसको। मतलब हम टॉप में अच्छा प्रॉफिट निकाल के फिर सेल मार रहे हैं। RSI का कुछ तो फायदा उठाओगे, तो ये होता है कंडीशन। नहीं तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि जैसे ही यहाँ पर आया तो खरीदारी कर लेंगे, और जैसे ही यहाँ पर निकला यहाँ सेल करने लगते हैं। नहीं, हमको रुकना होगा, वेट करना होगा, जब रिटर्न होगा तब हमें सेल करना होगा। ये बात ध्यान से समझ लेना। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं डबल टॉप और डबल बटन के बारे में। डबल टॉप और डबल बटन क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले ये मेरा, आप लोग यहाँ वीडियो देख सकते हैं जहाँ थंबनेल बना हुआ है, मैंने इसमें पूरा चार्ट पैटर्न के बारे में बता रखा है, डबल टॉप और डबल बटन के बारे में। ये वीडियो जरूर देख के आना, क्योंकि आधा अधूरा, मैं हमेशा कहता हूँ आधा अधूरा ज्ञान जहर की तरह होता है। तो ये सीख लोगे तो तुम्हें ये पूरा समझ आएगा दोस्तों। चलो अब RSI पर डबल टॉप और डबल बटन के बारे में समझते हैं दोस्तों। देखो मैंने यहाँ जो अपना ये खोल रखा है, पैटर्न पूरा खुल रखा है, ये RSI आपको दिखाई दे रहा है। अब देखना है यहाँ पर जो डबल टॉप बन रहा है, देखो डबल बटन बना है नीचे। डबल बटन जैसे नीचे बना तुरंत, अब देखो मैं सिखाता हूँ। देखो जब डबल बटन जैसे नीचे बना, अगर मैं इसे को मैं सिंपल करता हूँ, डबल बटन ये मैं इसे डबल बटन मैंने किया। देखो डबल बटन 1 और 2, ये डबल बटन है। जैसे डबल बटन हुआ दोस्तों, देखो ये रॉकेट की तरफ ऊपर की तरफ मूव कर गया। डबल बटन मतलब ऊपर की तरफ अप करेगा। आप देखना जैसे इसने डबल बटन लिया, 1 2, डबल टॉप है ये, इसको बोलते हैं टॉप। टॉप में बन रहा है तो क्या है, ये टॉप है, डबल टॉप है। 1 और 2, 1 2 जैसे देखो, जैसे इसने नीचे की तरफ मूव कर लिया, समझ आया? डबल टॉप और डबल बटन समझ आ रहा है आप लोग को? देखो 1 और 2 लिया, ये ऊपर की तरफ मूव किया, 1 और 2 किया, नीचे की तरफ लिया दोस्तों। तो ये आपको समझना होगा, डबल टॉप डबल बटन। समझने वाले हैं डाइवर्सन, बुलिश एंड बैरिश। देखो अगर बुलिश और बैरिश तुम्हें नहीं मालूम है तो ये मेरा जो वीडियो का थंबनेल दिख रहा है इसे देख लेना, तब समझ जाओगे तुम लोग। ठीक है, तो बुलिश और बैरिश में डाइवर्सन होता क्या है? डाइवर्सन एक तरह से RSI का वो ऑक्सीलेटर है जिसमें, अब देखो मैं अब सिंपली तुम्हें स्क्रीन प्ले दिखाता हूँ, तब समझ आएगा अच्छे से। देखो नीचे RSI है, ये तुम्हें बता चुका था मैंने। अब देखो ये क्या हो रहा है, RSI क्या हो रहा है, ये हमारा जो है स्टॉक ऊपर जा रहा है, लेकिन RSI नीचे आ रहा है। ठीक है, हमको लगेगा कि ये तो दाम बढ़ रहा है, दाम तो प्लस हो रहा है भाई, हम शेयर ले लेते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि RSI हमारा माइनस जा रहा है। ये क्या है, बैरिश डाइवर्सन है। बैरिश मतलब क्या है, खराब डाइवर्सन है, हमें यहाँ निकल जाना है, हमें यहाँ कोई खरीदारी नहीं करनी है, ये रॉन्ग खरीदारी होगा। अगर हम लेते हैं तो यहाँ हमारा नुकसान हो सकता है।
ठीक ना, बेरिश डाइवर्जेशन है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं बुलिश की तरफ। बुलिश डाइवर्सन, बुलिश डाइवर्सन में ध्यान देना, देखो ये लोअर जा रहा है, दिखाई दे रहा है, ये हमारा दाम नीचे आ रहा है, लेकिन ये हमारा ऊपर की तरफ अप कर रहा है। देखो यहाँ पर ये मूवमेंट है, यहाँ पर इसने अप हुआ, लेकिन ये नीचे की तरफ हमारा जा रहा है प्राइस। जब ये प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है तो हमको समझना होगा कि जो हमारा प्राइस माइनस जा रहा है, लेकिन हमारा RSI प्लस जा रहा है, मतलब RSI हमारा बढ़ता हुआ क्रम है और हमारा प्राइस घटता हुआ क्रम है। समझना बात को, ये हमारा बढ़ रहा है और ये हमारा घट रहा है, तो ये कौन सा होगा? इसको बोलते हैं बुलिश डाइवर्सन। ये RSI का बुलिश डाइवर्सन है। यहाँ पर तुम स्टॉक ले लो, यहाँ पर हम स्टॉक परचेस करेंगे, ये पक्का ऊपर की तरफ अब मूव करना चालू कर देगा। समझ रहे हो, ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। प्राइस नीचे जरूर आ रहा है, लेकिन अब ये ऊपर की तरफ मूव करना चालू कर देगा हमारा, तो इसको बोलते हैं बुलिश डाइवर्सन। टाइम फ्रेम, ठीक है। देखो टाइम फ्रेम क्या होता है, देखो RSI तो हमको दिखाई दे रहा है, अब टाइम फ्रेम कैसे सेट करेंगे। मान लो हमको एक दिन बाद प्रॉफिट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 30 दिन के RSI पर सेट करेंगे। क्या ये 30 डेज का RSI हमारा कैसा कंडीशन है? देखो ये है अभी नीचे, ये ऊपर की तरफ जाएगा, 50 टच करेगा, 50 के बाद आप बाय कर सकते हो, मतलब ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, हमारा प्राइस बढ़ सकता है। लेकिन अभी मैं मना करूंगा, ये हो सकता है नीचे की तरफ डाइवर्जेंट हो अभी, ठीक है। कोई डबल टॉप बनाया है, दिख रहा है डबल टॉप यहाँ बना हुआ, तो नीचे की तरफ डाइवर्जन होने के चांसेस ज़्यादा हैं इसके, ठीक है। मैं पहले बोल रहा हूँ हर चीज़ पे हम बारीकी ध्यान देना होगा। जैसे यहाँ पर मान लो अगर हम देखें तो यहाँ डोजी बना है, मतलब रिवर्स कंडीशन यहाँ बनेगा। मैं सब बोल रहा हूँ, सारी वीडियो देख लेना, तब अच्छे से समझ आएगा आप लोगों को, ठीक है। तो अब तुमको समझ आ गया कि ये फ्रेम कैसे देखते हैं। मैंने मान लो मैं देखता हूँ 45 मिनट के फ्रेम देखता हूँ, मैंने 45 मिनट का फ्रेम खोला, मैंने यहाँ देखा कि ये क्या है कंडीशन इसका। ये देखो ये मेरे ख्याल से अभी भी ये कंडीशन इसका ये है कि यह ऊपर की तरफ मूव कर सकता है, मे बी पॉसिबल, लेकिन ये जब 50 से ऊपर टच करे तभी आप बाय करिए मेरे अकॉर्डिंग। तो इस तरह आप फ्रेम टू देखते हैं। और ये 30 मिनट किस फ्रेम में आता है? 30 मिनट आता है जब हफ्ते में उससे स्विंग ट्रेडिंग में लेकर बेचते हैं, 30 मिनट करिए। अगर आप इंट्राडे खेल रहे हैं तो 1 और 15 मिनट का करिए, 15 मिनट का और 1 3 5 15 मिनट का देखिए इंट्राडे में। तो इस तरह हम ट्रेडिंग करते हैं दोस्तों। तो मैं टाइम फ्रेम का चार्ट आपको बगल में अपने दे देता हूं दोस्तों, आप समझ जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, मैं चार्ट पैटर्न दिया है जो टाइम फ्रेम का। इसमें ट्रेडर्स टाइप स्कैपुलर जो कहलाता है 10-15 मिनट के ट्रेडिंग में करते हैं या 1 मिनट की ट्रेडिंग करते हैं, वो वाले होते हैं। डे ट्रेडर्स होते हैं, स्विंग ट्रेडर्स होते हैं, पोजिशनल ट्रेडर होते हैं। तो देखिए ट्रेड लेंथ, अल्ट्रा शॉर्ट, शॉर्ट, मीडियम टर्म्स, लॉन्ग टर्म्स, ये टाइम ऑफ ड्यूरेशन है, कितने टाइम तक आप उसे होल्ड करते हैं। देखिए लेस देन मिनट, ए फ्यू हावर्स तक, लेस देन हावर्स, 1 डे तक, किस तरह करते हैं। अब देखिए स्कैपुलर 1 से 15 मिनट का देखेंगे टाइम फ्रेम RSI, और उसका 5 मिनट से 4 आवर का देखेंगे, डे ऑफ ट्रेडर्स हो। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग है तो 1 आवर से 1 दिन तक का देखिए। पोजिशनल ट्रेडर है, बहुत दिन तक, 1-2 महीने तक, आप हफ्ते महीने तक रख सकते हैं, तो 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ का आप चार्ट RSI और आप अपने चार्ट टाइम फ्रेम का देखेंगे दोस्तों। बोलना चाहता हूँ ये RSI में समझ लिया, ये पहला क्लास है जिसमें RSI के बारे में मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं दोस्तों जो आपके दूसरे के वीडियो में आपको नहीं मिलेगा। मैं सिर्फ बताता हूँ, बहुत से लोग हाइड कर देते हैं, बहुत सारी बातें नहीं बताते हैं। मैं जो आपको प्रैक्टिकली दिखा के लाइव बताने वाला हूं। और मैं आने वाले कल में आपको जो स्टॉक होते हैं, जो सेलेक्टेड स्टॉक होते हैं, जो सच में हफ्ते या 15 दिन बाद उनका दाम अप हो सकता है, तो वो सेलेक्टेड स्टॉक भी मैं एनालिसिस करके फंडामेंटली लेकर आने वाला हूं मैं आप लोग के लिए अपने चैनल पर। ये दोनों चीज़ मैं लेके आऊँगा ताकि आप हर महीने कुछ ना कुछ प्रॉफिट निकाल पाएंगे। अगर आपको 1,000-2,000 रुपये निकल जाए तो कितनी बड़ी बात हो सकती है दोस्तों। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं। देखो जब हम RSI यूज करते हैं ना, तो RSI के साथ वॉल्यूम भी यूज कर सकते हैं। वॉल्यूम बड़ा ही, अगर मैं देखूं, देखो मैं दिखाता हूं तुम लोग को वॉल्यूम, पता नहीं इसमें ऐड होगा कि नहीं। देखो वॉल्यूम, देखो जैसे वॉल्यूम यहाँ पर ज़्यादा आया, फट से स्क्रीन टच कर गया।
मतलब और ज़्यादा डीपली हम डिस्क्रिप्शन की तरफ जा रहे हैं, वॉल्यूम और आरएसआई को टच कर रहे हैं। जब वॉल्यूम और आरएसआई को मिला रहे हैं तो सोचो मैं कितना क्लियरली और डेटा मिल रहा है। देखो यहाँ पे जैसे वॉल्यूम ज़्यादा है, डेटा अप हुआ और पूरा ऊपर की तरफ मूव कर गया हमारा, यहाँ वॉल्यूम हमको मिला और यहाँ पर डेटा हमारा मूव कर रहा है। मतलब आरएसआई प्लस वॉल्यूम दोनों का मिक्सचर है यहाँ पर, और आरएसआई वॉल्यूम दोनों हमें बता रहा है कि कैसे हम प्रोग्रेस तरफ मूव कर सकते हैं। देखो अगर मैंने यहाँ देखो यहाँ वॉल्यूम कम हुआ और डेटा नीचे चला गया, देखो सिंपल ही है, समझ आ रहा है। तो वॉल्यूम, आरएसआई, एमएससीडी, इसके बाद होता है एवरेज वॉल्यूम, ये सारी चीज़ हम लोग मिलाने वाले हैं और मैं आगे और लाऊंगा, क्योंकि आरएसआई का एक बहुत, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है आरएसआई का, ये बात याद रखो, आरएसआई का ओनली फॉर इंट्रोडक्शन है। अभी मैं और भी आप लोग को इसके बारे में डीपली बताऊंगा दोस्तों। तो और एमएससीडी के बारे में बताने वाला नेक्स्ट वीडियो मेरा एमएससीडी जो इंडिकेटर उसके बारे में है, जरूर देखिएगा। और जितना आप देखेंगे उतना समझेंगे। अगर आपका आधे घंटे लगता है मेरे वीडियो देखने में, उसके बाद आप महीने के 1000-2000 रुपये निकाल लेते हैं ना, तो पूरी ज़िंदगी कमाई हो सकती है। तो समझो, और मैं इसमें पूरा डिटेल, इसके पैसे लगते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सब पैसे के कोर्स है, मैं तो फ्री में आपको सिखा रहा हूँ दोस्तों। तो मैं चैनल बने रहना, क्योंकि मैं सिलेक्टेड स्टॉक लाने वाला हूँ, जो सिलेक्टेड स्टॉक होंगे जो हर हफ्ते बढ़ेंगे प्राइस, मैं आपको बताऊंगा एनालिसिस करके पूरा अपना, तो आप उस पर पैसा अपना इन्वेस्ट करके अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो चलते हैं एमएससीडी इंडिकेटर की तरफ, जहाँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एमएससीडी इंडिकेटर के बारे में जानकारी दूंगा।